देवी जगदम्बिका महामाया आद्या शक्ति भुवनेश्वरी परमेश्वरी को मेरा पूजन प्राय नमन है। भगवती का मैं पूजन कर पाऊँ अवश्य ही इससे मेरा यह लोक सुधर जाएगा और परलोक भी सुधर जाएगा। तो मनोरमा जबकि भरद्वाज ऋषि के आश्रम पे रह रही है, जो कि 2 करोड़ वर्षों से वहां रह रहे हैं। राजा राम के समय से और भगवान श्री कृष्ण के समय के बीच का अंतर 1.5-2 करोड़ वर्ष है, क्योंकि भगवान श्री राम 24वें त्रेता में अवतरित हुए थे और भगवान श्री कृष्ण 28वें द्वापर में। तो इस बीच में 4 युग के लगभग बीत चुके। चतुर्युग मतलब एक जो ये चारों युग 4 बार बीत चुके। तो एक चतुर्युगी 40 लाख साल 4,40,32,000 वर्ष की होती है। तो उस हिसाब से 2 करोड़ वर्ष के लगभग हो गए। तो इतने लंबे समय से वो रह रहे हैं और वो बड़े सिद्ध एक ऋषि हैं। तो मनोरमा उनको कथा सुना रही है कि मुनिवर, आप इस शत्रु की उपेक्षा करके ये मत सोचिए कि मैं कोई ना कोई उपाय उस समय निकाल लूंगा जब युधाजित यहाँ आ जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी इस प्रकार की घटनाएं ऋषियों के आश्रमों पर घट चुकी हैं और जो लोग वहां रह रहे थे उनको क्षति पहुंच चुकी है। तो इसलिए मेरी प्रार्थना है मुनिवर कि आप युधाजित के पास जाइए और कृपया उसको घर लौटा दीजिए, किसी भी उपाय से उसको यहां से लौटा दीजिए, जिससे जैसे जानकी जी वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पर अपने बच्चों के साथ निर्भय रही, तो वैसे ही मैं भी आपके आश्रम पर निर्भय होकर रह लूंगी। तो ये बात सुनकर तेजस्वी मुनिवर भरद्वाज जी राजा युधाजित के पास गए और उससे बोले, राजन, तुम इच्छानुसार अपने नगर को लौट जाओ। बोले, अब तुम जाओ भाई। तो युधाजित बोला, उत्तम स्वभाव वाले मुनिवर, तुम हठ ना करके मनोरमा को अपने आश्रम से निकाल दो, मेरी तुम्हारे से कोई शत्रुता नहीं है। वो भरद्वाज जी को छोटा समझ रहा है कि ये कोई छोटे मोटे व्यक्ति हैं। तो कह रहा है कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं उस स्त्री को बलपूर्वक छीन कर ले जाऊंगा। उसने ये धमकी दी वाल्मीकि ऋषि को, नहीं भरद्वाज ऋषि को। तो ऋषि ने कहा, जैसे प्राचीन समय में विश्वामित्र मुनिवर वशिष्ठ की धेनु को बलपूर्वक ले जाने को तैयार हुए थे, वैसे ही यदि तुम में शक्ति हो तो इस मनोरमा को बलपूर्वक मेरे आश्रम से लेके जाओ। तो उनके पास भी दिव्यास्त्र थे और बहुत उनके पास शक्तियां थी, तो इसलिए उन्होंने उसको हल्की सी चेतावनी राजा को बदले में दी, जबकि उसने ऐसी बात की। तो व्यास जी कहते हैं, मुनिवर भरद्वाज की यह बात सुनकर राजा युधाजित ने अपने वृद्ध मंत्री को बुलाया। तो वृद्ध व्यक्ति से सलाह अवश्य लेनी चाहिए, क्योंकि सलाह लेते समय वृद्ध व्यक्तियों का होना बड़ा आवश्यक है। ये तो शास्त्र कहता है, जिस सभा में वृद्ध व्यक्ति नहीं होते वो सभा नहीं होती। ये तो विदुर नीति है। विदुर नीति जो है वो महाभारत ग्रंथ में आती है और एक पुस्तक भी मिलती है जिसका नाम है विदुर नीति। तो उसने बूढ़े मंत्री को बुलाकर बड़ी सावधानी से उससे पूछा, सुव्रत, तुम्हारी बुद्धि बड़ी विलक्षण है, बताओ इस अवसर पर मुझे क्या करना चाहिए? क्या मीठे वचन बोलने वाली पुत्रवती उस सुंदरी मनोरमा को बलपूर्वक छीन लूं? क्योंकि सब प्रकार से कल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुष को चाहिए कि छोटे से छोटे शत्रु की भी उपेक्षा ना करे। यदि मैं ये सोचूं कि इसका पुत्र तो बहुत छोटा है, ये तो बहुत निर्बल है, और उनकी उपेक्षा कर दूं, कल को ये लोगों का सहारा लेके और मेरे विरुद्ध खड़ी हो जाए तो क्या होगा? तो समय पाकर छोटा शत्रु भी राज यक्ष्मा रोग की भांति बढ़कर मृत्यु का साधन बन सकता है। जो छोटी सी खांसी है वही तपेदिक या टीबी की बीमारी बन सकती है यदि उसकी उपेक्षा की गई। तो ऐसे ही ये निर्बल है, इस समय असहाय है, परंतु मैं इसकी उपेक्षा नहीं कर सकता। तो यहाँ न कोई सेना है न कोई योद्धा जो मुझे रोक सके। तो ये बहुत स्वर्णिम अवसर है, जबकि मैं इन दोनों को मार डालूं, माँ बेटे को। तो यहाँ मैं अपने दौहित्र के शत्रु उस सुदर्शन को पकड़कर आसानी से मार डालूंगा, और यदि मैं इसे बलपूर्वक ले जाने में इस प्रयत्न में सफल हो जाता हूं तो मेरे दौहित्र का राज्य निष्कंटक हो जाएगा। यह निश्चय है कि सुदर्शन के मर जाने पर मेरा दौहित्र, मेरा देवता निर्भय हो जाएगा।
तो प्रधानमंत्री ने कहा, राजन, सहसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए। आपने भरद्वाज मुनि की बात सुनी है ना? उन्होंने विश्वामित्र का उदाहरण सामने रखा है। यह एक बहुत पुरानी कथा है। तो युधाजित ने कहा, भाई कौन सी कथा है? तो ये तो हम कथा पहले कह चुके हैं कि जब राजा विश्वामित्र जब राजा थे तो वो एक बार जंगल में शिकार खेलने आए, किसी कार्य से आए, और वहां पर मुनि का आश्रम था भरद्वाज जी का चित्रकूट में। तो वहां पर उन्होंने कहा, भाई हम तो थक गए हैं, यहाँ विश्राम ले लें। तो उन्होंने राजोचित उनका सत्कार किया, जैसे राजाओं का जैसे भोजन करते हैं, सोने के थाल और उसी तरह प्रकार की उसी उच्च उच्च स्तरीय भोजन सामग्री इत्यादि खाद्य पदार्थ। तो ये देखकर वो समझ गए कि क्योंकि इनके यहाँ नंदिनी गौ है तो वो छीनने के लिए तत्पर हो गए और फिर युद्ध हुआ। और तो ये कथा हम कर चुके हैं। और फिर विश्वामित्र हार गए और फिर उन्होंने तपस्या की और फिर बाद में उनका हृदय जो है वो स्वच्छ हो गया, उनके मन से बुराई निकल गई और वो भी एक ऋषि बन गए। तो ये तो हम सब कथा सुन चुके हैं। तो विश्वामित्र के ने कैसे ये प्रयास किया? वो कहते हैं, भाई कैसे प्रयास किया, कुछ तो बताओ। तो वो कहते हैं, विश्वामित्र ने कहा, मुने, वशिष्ठ ऋषि, आप बड़े तपस्वी हैं, आपसे मेरी प्रार्थना है कि यह नंदिनी गौ मुझे देने की कृपा करें। मैं इसके बदले में बड़े थनों वाली सहस्र गौएं आपको दूंगा। तो वो सहस्र गौओं के बदले में कामधेनु गौ लेना चाह रहे हैं, जो सारी इच्छाएं पूर्ण कर देती है। वशिष्ठ जी बोले, राजन, यह गौ होम के लिए भविष्य प्रदान करती है, अतः मैं किसी प्रकार इसको दे नहीं सकता। तुम्हारी 1000 गौएं तुम्हारे ही पास रहे, मुझे नहीं चाहिए भाई। तो विश्वामित्र ने कहा, साधो, आपकी इच्छा के अनुसार 10,000 अथवा 1,00,000 गौएं मैं देने को तैयार हूं। तो आपके यज्ञ का कार्य वो पूरा कर देंगी, वो तो इतना दूध देंगी कि आपका यज्ञ पूर्ण हो जाएगा। तो अब क्या बात हो गई? तो आप मुझे नंदिनी अवश्य दे दीजिए, नहीं तो मैं बलपूर्वक छीन लूंगा। तो वशिष्ठ जी बोले, राजन, तुम्हारी जैसी इच्छा हो उसे बलपूर्वक पूरा कर लो भाई, मैं तो तुमसे लड़ना नहीं चाहता। तुम अगर बल प्रयोग करना चाहते तो कर लो, मैं कर ही क्या सकूंगा, मैं तो एक असहाय व्यक्ति हूं। तो उसने विश्वामित्र जी ने सोचा कि भाई ये क्या कर लेगा। तो मैं अपनी ओर से तो इस नंदिनी गाय को तुम्हें नहीं दूंगा। तो वशिष्ठ ऋषि ने विश्वामित्र जी को ये कहा। मुनिवर वशिष्ठ की उपरयुक्त बातें सुनकर राजा विश्वामित्र ने अपने महाबली सेवकों को आज्ञा दी। तो उनके सेवक भी बड़े बड़े बलशाली मल्ल, पहलवान, योद्धा, ये लोग होते हैं, राजाओं के पास तो होते ही हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम लोग नंदिनी गौ को पकड़ के ले चलो। तो वे सभी सेवक अपने बल के अभिमान में चूर थे, वो बड़े बलिष्ठ थे। तो उन्होंने बलपूर्वक नंदिनी को बांध लिया। अब नंदिनी कांपने लग गई। जो नंदिनी गौ कामधेनु की पुत्री हैं, सुरभि गौ की पुत्री नंदिनी नाम है उनका, वो भी कामधेनु गौ है। तो उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे। उसने मुनिवर वशिष्ठ से कहा, मुने, आप क्या मेरा त्याग कर रहे हैं? आप क्यों मुझे त्याग रहे हैं? क्योंकि ये तो ब्रह्मा के पुत्र हैं वशिष्ठ जी, और ब्रह्मा के समान ही इनका प्रभाव है। नंदिनी गौ यदि इनके यज्ञ करवाती है वशिष्ठ ऋषि का, तो उसको कितना बड़ा भारी पुण्य प्राप्त होगा। और वो एक राजा ले आ रहा है विश्वामित्र, जो अधर्मी है, और वो इससे इच्छा पूरी करवाएगा तो उसका फल तो उल्टा ही प्राप्त होगा। उसमें नंदिनी गौ को भी उल्टा फल प्राप्त हो सकता है। तो इसलिए वो बेचारी कांपने लगी। उसने कहा, ये क्या हो रहा है? तो वशिष्ठ जी ने तो उसने कहा कि हे मुने, ये राज कर्मचारी मुझे बांधकर घसीट रहे हैं। नंदिनी गौ बोली वशिष्ठ ऋषि से। तो वशिष्ठ जी ने यह उत्तर दिया, उत्तम दूध देने वाली धेनो, मैं तुम्हें त्याग नहीं रहा हूं। शुभे, यह राजा तुम्हें जबरदस्ती ले जा रहा है। तो मैं किसी प्रवृत्ति में नहीं पड़ना चाहता। जो हो रहा है, यदि मैं उसको दृष्टा बन के ना देखूं तो मेरा ब्रह्म भाव चला जाएगा, मेरी ब्राह्मी स्थिति छूटी जा रही है, और फिर मैं प्रवृत्ति में पड़ूंगा तो उससे भी फिर काम नहीं बनेगा, क्योंकि उससे क्लेश की उत्पत्ति होगी और दुखद अंत हो जाएगा, काम फिर भी नहीं बनेगा, जो मैंने कोई बीच में छेड़छाड़ की। तो इसलिए जो हो रहा है मैं विवश हूं, मैं देख रहा हूं केवल दृष्टा भाव से। तो क्या करूं? देखो, यह राजा तुम्हें जबरदस्ती ले जा रहा है। अभी मैंने इसका स्वागत किया है, अभी तो मैंने इसका स्वागत किया। अब मैं इससे क्या कहूं कि तू कि उसको मैं कुछ बुरा भला कहूं या उससे भिड़ूं? तो तुम्हें छोड़ने की यूं तो मेरी कोई इच्छा तनिक भी नहीं है। तो इस प्रकार जब उन्होंने ये कहा कि भाई मैं नहीं छोड़ना चाहता, ये राजा जबरदस्ती ले जा रहा है, तो नंदिनी का सर्वांग क्रोध में भड़क उठा। अब गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया। बोले, अच्छा, ये तो छीन रहा है। वह बड़े जोर से रंभाने लगी। उसके मुख से अत्यंत भयंकर शब्द निकले। तो वो तो कामधेनु गाय है, सारी इच्छाएं हम जो पूर्ण कर दे,
ऐसी गौ तो स्वर्ग में प्राप्त इंद्र के पास है, और जो भगवान हैं, जो त्रिदेव हैं, उन सबके पास होती है। तो गोलोक धाम में कामधेनु गौओं की भरमार है, भगवान श्री कृष्ण जहाँ रहते हैं। तो उसके मुख से अत्यंत भयंकर शब्द निकले। उसी समय नंदिनी के शरीर से असीम डरावने दैत्यों का आविर्भाव हो गया। उसके रोम कूपों से, जो जहां केश होते हैं, बाल होते हैं, उसकी जड़ से, वहां से, उस स्थान से बहुत से दैत्य प्रकट हो गए, जो कि बड़े ही डरावने थे और बहुत ही अधिक डरावने थे। छोटे मोटे डरावने थे, असीम डरावने थे। उनका आविर्भाव हो गया, वो प्रकट हो गए। तो वे सभी दैत्य हाथों में हथियार लिए हुए थे, शरीर पर कवच सुशोभित थे, और ठहरो ठहरो यों उनके मुख से ध्वनि निकल रही थी। वो शत्रुओं को कुचल डालने वाले थे, और शत्रु उनसे भयभीत हो जाए उनका स्वर सुन के, ऐसा था उनका स्वर। फिर तो उन्होंने राजा विश्वामित्र की सारी सेना समाप्त कर दी, सबको मार दिया उन्होंने। तदनंतर अत्यंत दुखी होकर विश्वामित्र अकेले ही घर लौट गए। उस समय अत्यंत कातर उस नीच नरेश के मन में बड़ी ग्लानि हुई। उसने निष्ठा का काम तो किया था कि जो एक ऋषि की गाय छीन रहा है लोभवश। ये बात की बात है कि वो विश्वामित्र फिर बहुत अच्छे बन गए, और रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को लेके वो ताड़का को मारा, अपना यज्ञ किया, फिर सीता जी से विवाह भी उन्होंने ही करवाया था। तो उसने मतलब वो नरेश यानी राजा विश्वामित्र ने क्षत्रिय के बल की घोर निंदा की। कहने लगा छात्र बल तो व्यर्थ है, असली बल, जो वास्तविक बल है, वो ब्राह्मण के अंदर होता है। ब्राह्मण के अंदर ब्राह्म तेज होता है, ब्रह्म वाला तेज। और जो क्षत्रिय होता है, उसके पास तलवार का, सेना का बल है, जो कि तुच्छ है। वो ब्रह्म बल के सामने उसकी कुछ भी हस्ती नहीं है, कुछ भी नहीं है वो। तो ब्राह्मण के बल को दुराराध्य मानकर वह तपस्या करने लगा। उसने कहा अब तो मुझे ब्राह्मणत्व लेना चाहिए तपस्या के द्वारा। तो एक निर्जन वन में बहुत वर्षों तक विश्वामित्र की कठिन तपस्या चलती रही। तो अब वो 1 सहस्त्र दिव्य वर्षों तक वो तपस्या चली, यानी 3 करोड़ 60 लाख वर्षों तक। पहले बार में 3 करोड़ 60 लाख, 360 से हम गुणा करें सहस्र को, तो 3,60,000 वर्ष, तो 3.5 लाख वर्ष तक वो तपस्या करते रहे। सोचिए कितना लंबा समय तक उन्होंने तपस्या की। तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए, तब उन्होंने कहा भाई हम तुम्हें ऋषि मान सकते हैं। फिर आगे वो फिर तपस्या की इसी तरह प्रकार से, फिर वो महर्षि हो गए, फिर ब्रह्म ऋषि हो गए। तो कितना उन्होंने तप किया, इसकी कोई सीमा नहीं। तो अंत में क्षत्रिय धर्म का परित्याग करके वह राजा ऋषि बन गया। तो वो ऋषि बन गए, ब्राह्मण और ऋषि। अतएव राजन आप भी एक अद्भुत मुनि का वैर मोल न लीजिए। बोले कि ये जो अद्भुत मुनि है, इनके बारे में आप नहीं जानते कि ये कितने चमत्कारी हैं, और इनके आश्रम में प्रायः चमत्कार तो घटित होते रहते हैं, इसकी तो समाचार हमें मिलते रहते हैं। तो आप इससे वैर क्यों बोल रहे हैं, मोल क्यों ले रहे हैं? तपस्वियों के साथ संग्राम छेड़ना निश्चय ही अपने कुल को काल के मुख में झोंकना है। अगर तपस्वियों से आपने टक्कर ली, तो या तो उनके पास कोई दिव्य शक्ति होगी, नहीं तो वो भगवान के भक्त हैं, तो भगवान उनकी रक्षा करेंगे। तो इसलिए राजेंद्र अब आप इन परम तपस्वी मुनिवर भरद्वाज जी के पास जाइए, और भविष्य में कुछ भी न करने का आश्वासन दे दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपको नष्ट कर दे भयभीत होके। अगर आपने इनको भयभीत कर दिया, इनको ये लगा कि ये तो फिर कुछ करेगा, तो मार ना डाले, तो आप उनको आश्वासन दे दीजिए कि आप कुछ नहीं करेंगे। तो सुदर्शन भी सुखपूर्वक यहाँ समय व्यतीत करे। अरे संपत्तिहीन एक यह अबोध बालक आप जैसे बलवान राजा का अहित क्या कर सकेगा? ये तो एक बालक ही तो है, वो भी ऋषि के आश्रम में रह रहा है, तो ये आपका क्या हित कर लेगा? इसको छोड़ दीजिए। अब एक अनाथ दुर्बल कुमार के प्रति आपका वैर भाव रखना बिल्कुल व्यर्थ है। उन्हें ये नहीं पता था कि वो बालक जो है, वो उसको जगदम्बा देवी की शक्ति, साक्षात जगदम्बा की शक्ति प्राप्त हो जाएगी। ये बात की बात है कि वो इतना शक्तिशाली बन गया। तो महाराज सर्वत्र दया रखनी चाहिए। तो अब ये सब उन्होंने समझाया। तो फिर देवी भगवती जगदम्बा आद्या शक्ति को, मैं परमेश्वरी भुवनेश्वरी को मेरा शत शत नमन है, कोटि कोटि नमन है।